लखनऊ ने 200 रन बनाए जिसको मुंबई चेस नहीं कर पाई। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि मुंबई जैसी टीम जिसमें आधी भारतीय टीम खेल रही हो, आधी वो टीम खेल रही हो ये टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई है। यानी कि यहाँ पर आप देखें हार्दिक पांड्या भी हैं, हालांकि रोहित शर्मा मौजूद है, खेले नहीं ये कहानी अलग है, क्योंकि रोहित शर्मा प्रैक्टिस करते हुए तो दिखाई दिए थे, नेट सेशन में दिखाई दिए थे, लेकिन प्लेइंग 11 में दिखाई नहीं दिए। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले चर्चा करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि मुंबई के महेंद्र सिंह धोनी। जी आप कहेंगे कि मुंबई में महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से आ गए? हार्दिक पांड्या धोनी बनने की फिराक में निकले हुए हैं। हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि वो नए धोनी बने, और कहानी कुछ इस तरीके से है जिससे आपका गुस्सा तो जरूर फूटा होगा उस मैच को देखकर, पर कुछ इनसाइड स्टोरीज की बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अंदर जो कहानी थी ना वो उससे अलग थी जो आपने कैमरे पर या फिर अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा। तिलक वर्मा खेलते हैं हार्दिक पांड्या के साथ, जहां पर 200 रन चेस करना होता है। तिलक वर्मा 23 गेंदों पर 24 रन बनाते हैं। जब आपको 200 रन चेस करने हो, परेशानी तो एक ये भी है, उसके साथ जब मुकाबला आगे बढ़ता है तो आप देखते हैं कि तिलक वर्मा रिटायर्ड हर्ट होके वो ऑफिस पवेलियन चले जाते हैं, और पवेलियन से आता कौन है? मिचेल सेंटनर। हालांकि माना मिचेल सेंटनर ने चैंपियंस ट्रॉफी में 2-3 बड़े छक्के भी लगाए हैं, हालांकि आईपीएल में भी उन्होंने कुछ बड़े छक्के लगाकर मैच जितवाए हैं, पर इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है मिचेल सेंटनर की तिलक वर्मा की जगह पर आए। हालांकि तिलक वर्मा भी उतनी कुछ खास पारी खेल नहीं रहे थे। सवाल तो तिलक वर्मा भी उठता है, लेकिन अभी सवाल केंद्रित करते हैं हार्दिक पांड्या पर। तिलक वर्मा जाते हैं और वहां से मिचेल सेंटनर आते हैं, हार्दिक पांड्या उनके साथ सामने मौजूद रहते हैं। आखिरी ओवर में चाहिए आपको 22 रन, पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं हार्दिक पांड्या, और उसकी अगली गेंद पर एक सिंगल का चांस बनता है, लेकिन हार्दिक पांड्या मिचेल सेंटनर को वापस भेज देते हैं, स्ट्राइक देते ही नहीं है बिल्कुल भी। और जब अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा वहां आवेश खान की, अगली गेंद आती है बिल्कुल स्टंप टू स्टंप, एक सटीक यॉर्कर, हार्दिक पांड्या फंसते हैं वहां पर, दोबारा से सिंगल नहीं देते और दोबारा से मिचेल सेंटनर को वापस भेज देते हैं। अगली गेंद हार्दिक पांड्या 2 रन निकालने में कामयाब रहते हैं, और बचे हुए आखिरी 2 गेंदों में मुंबई को चाहिए मैच जीतने के लिए 14 रन। अब 2 गेंदों में 14 रन तो लगने पॉसिबल ही नहीं है अगर लीगल डिलीवरी डाली जाए तो, लेकिन हार्दिक पांड्या उन 2 गेंदों में से एक गेंद खेलकर अगला सिंगल देते हैं मिचेल सेंटनर को, और एक्सपेक्ट करते हैं कि बची हुई एक गेंद में 13 रन बना दे मिचेल सेंटनर। आईपीएल के इतिहास में क्या, क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक गेंद पर 13 रन लगे, लेकिन वहां हार्दिक पांड्या की आप मानसिकता देखिए, क्योंकि इसी तरीके का कुछ मैच साउथ अफ्रीका खेला गया था, वहां पर सामने थे अर्शदीप सिंह। हालांकि अर्शदीप सिंह के बारे में तो समझ में आता है क्योंकि अर्शदीप सिंह नहीं लगा सकते बड़े छक्के, पर वहां भी हार्दिक पांड्या ने यही रवैया अपनाया था। अगर आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या ने उनको बोला कि आप मुझे स्ट्राइक दीजिए और दूसरे छोर से कमाल देखिए। मुकाबला वो भारतीय टीम हार जाती है, 1 ओवर बनाने होते हैं 15 रन, हार्दिक पांड्या मात्र 4 रन बना के पवेलियन वापस लौटते हैं। इसी तरीके से मुकाबला अब मुंबई के खेमे में हुआ। और अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो 3 मुकाबले मुंबई इंडियंस लगातार हारी है, 1 मुकाबला जीती है वो अपनी होम कंडीशंस में, यानी कि घर के बाहर मुंबई जीती नहीं है। 5 टाइम की चैंपियन है मुंबई। और पिछला साल आईपीएल का हार्दिक पांड्या के लिए कैसा गया था हम सभी ने देखा है, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके का प्रदर्शन है अब तो आलोचना जायज है। और हालांकि हार्दिक पांड्या ने रिकॉर्ड बनाया इस मैच में, पहले ऐसे आईपीएल के कप्तान बने जिन्होंने बतौर कप्तान 5 विकेट चटकाई, लेकिन उस रिकॉर्ड का हुआ क्या? उस रिकॉर्ड से फायदा क्या हुआ? क्या वो टीम जीती? लूजिंग कॉस्ट का एक रिकॉर्ड था वो, और वहां पर बहुत बड़ा डिसमिसल और एक बहुत बड़ा नुकसान। और तिलक वर्मा को, अगर रिटायर्ड तिलक वर्मा हुए थे, आप कहेंगे कि महिला जयवर्धने ने क्या ही फैसला ले लिया, वो फैसला भी हार्दिक पांड्या का था। जी हाँ, हार्दिक पांड्या ने इस बात को कबूला कि हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा को वापस भेजा था, और जिसके बाद सूर्य कुमार यादव बिल्कुल यहाँ पर खुश नहीं थे इस डिसीजन से। हालांकि उनकी तो थोड़ी तू में भी हुई थी महिला जयवर्धने से कि ये सवाल ही नहीं उठता कि आप तिलक को भेजें और मिचेल सेंटनर को अंदर डाल दें, लेकिन फिर भी ये मुकाबला हुआ और मिचेल सेंटनर आए भी बड़े शॉट लगाने, तो उनको स्ट्राइक नहीं मिली, स्ट्राइक मिली उनको आखिरी गेंद पर। क्या मानना है आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? कितना प्रभावित हुए हैं आप हार्दिक पांड्या के इस फैसले से? कमेंट सेक्शन बताइएगा, और इसी तरीके की हर इनसाइड स्टोरी के लिए देखते रहिएगा सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।